Hey guys, welcome back to your own channel, School of Backbenchers, Education Beyond the Front Row. I hope you all are doing great, guys. Well, in this video, we are going to continue Class 11 Business Studies, Chapter 8, Small Business and Enterprises. And this is the third part of this series. Before we continue, requesting you again, guys, if you haven't subscribed the channel yet, please do it now. Let's get topic in this video is small business. अभी तक हम enterprises पढ़ चुके हैं, हम लोग आईपीआर पढ़ चुके हैं. अब हमारा टॉपिक जो रहने वाला है वो रहने वाला है स्मॉल बिजनेस, जैसे कि आपके माइक्रो मैक्रो या स्मॉल एंटरप्राइजेस जो होती है उनके बारे में हम पढ़ेंगे. तो पहले हम बात करते हैं स्मॉल बिजनेस की. हम किसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि जो बिजनेस है उसको स्मॉल बिजनेस में हम काउंट करेंगे. सबसे पहले तो वो ऑपरेट होता हो स्मॉल स्केल्स पे, यानी कि जो भी उसमें प्रोडक्शन का लेवल है वो स्मॉल होना चाहिए. ठीक है. नीड लेस कैपिटल एंड लेबर. कैपिटल भी कम चाहिए आपको, यानी कि स्टार्ट की इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होती है आपकी वो भी कम होनी चाहिए, जैसे कि कुछ ही मशीनरी का यूज करना, कुछ ही इक्विपमेंट का यूज करना और कम से कम लेबर का यूज करना. ठीक है. और जो ऑनर होता है बिजनेस का वो खुद ही मोस्टली जो चीजें हैं वो मैनेज करता है. ठीक है. उसके लिए वो टीम को हायर नहीं करता है. इसके लिए एग्जांपल हो जाते हैं कोई टेलर शॉप हो गई, ब्यूटी पार्लर हो गया, कोई स्मॉल ग्रोसरी स्टोर हो गई. इनके ऊपर इन्वेस्टमेंट कम लगती है, लेबर कम होती है और बहुत ही छोटे लेवल पर ये लोग चीजों को मैनेज करते हैं. ठीक है. आई होप आपको स्मॉल बिजनेस का मीनिंग क्लियर है. बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज इन इंडिया. इंडिया के अंदर हमें किस किस टाइप की स्मॉल इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है. तो पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल, जो कि बहुत टाइम से होती चली आ रही है हमारे इंडिया के अंदर. तो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज में ज्यादातर हैंडीक्राफ्ट का काम होता है, जो हैंड से काम होता है, और कैपिटल मशीन वगैरह का यूज नहीं करते हैं वो लोग, और लेबर भी कम ही, ज्यादातर जो घर की फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं वही काम करते हैं खुद ही. तो लेबर भी वो लोग इतनी हायर नहीं करते हैं और बहुत ही छोटे स्केल पर वो काम करते हैं. अगर कोई सर्विस दे रहे हैं तो सर्विस देते हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कुछ प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो बहुत ही स्मॉल लेवल पे करते हैं. ठीक है. कि उनका खुद का जो गुजारा है वो हो जाए. ठीक है. तो इसमें कौन कौन सी आ जाती है, हैंडलूम्स हो गई, हैंडीक्राफ्ट्स हो गई, खादी इंडस्ट्रीज हो गई, विलेज छोटी छोटी कॉटेज इंडस्ट्रीज होती है. इस तरह की ये सारी इंडस्ट्रीज जो है हमारी ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, जो हमें आज भी देखने को मिलती है बहुत जगह अगर हम जाएंगे तो इंडिया के अंदर. मॉडर्न स्मॉल इंडस्ट्रीज की हम बात करें जो आज के टाइम पे डेवलप हुई है, जैसे कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, कोई प्रोडक्शन करने के लिए छोटी सी फैक्ट्री लगा देना. ठीक है. या पावर लूम इंडस्ट्रीज जो हो गई है. तो ये दोनों आपकी टाइप्स ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज है जो बेसिकली हमें इंडिया में देखने को मिलती है. स्मॉल बिजनेस की फीचर्स की हमें मीनिंग पता चल गया कि भाई स्मॉल प्रोडक्शन होना चाहिए, स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन होना चाहिए, कम कैपिटल होनी चाहिए, कम लेबर होनी चाहिए, है ना. तो अब फीचर्स देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनके बेस पे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा बिजनेस स्मॉल स्केल में आएगा और कौन सा लार्ज स्केल में आएगा. इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो ओन करते हैं, ज्यादातर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल नहीं करेंगे, या बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो ओन नहीं करेंगे. सिंपल इंडिविजुअल जो होंगे वो इनको छोटे छोटे लेवल पर ओन करेंगे. मोस्टली जो फैमिली मेंबर्स होते हैं वही एज अ लेबर काम करते हैं अपने बिजनेस के अंदर, और सिंपल मशीन्स का ये लोग यूज करते हैं, और लो कैपिटल की इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है इनको. क्यों? क्योंकि छोटी मशीन का यूज कर रहे हैं और एक आध मशीन लेकर आते हैं, ये भी नहीं बहुत बड़े लेवल पर मशीन यूज करते हैं. लेबर भी बाहर से हायर नहीं कर रहे हैं ये लोग, और जितना इनको मतलब मंथली इनका प्रोडक्शन इनको करना है उसके हिसाब से ये रॉ मटेरियल वगैरह सामान उठाते हैं. तो कैपिटल भी इनको कम चाहिए होती है. लोकल रिसोर्सेज का ही आपस में ये आसपास से यूज करते हैं. ठीक है. और सिंपल गुड्स को ही ये प्रोड्यूस करते हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड गुड्स की प्रोडक्शन ये लोग नहीं करते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक होम बेस्ड कैंडल मेकिंग बिजनेस हो सकता है, कोई हैंडीक्राफ्ट हो सकता है, या कोई पॉटरी का बिजनेस हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. आई होप आपको करेक्ट एमएसएमई क्लासिफिकेशन देखना है कि कौन सी इंडस्ट्री ऐसी है जिसको हम माइक्रो कहेंगे, कौन सी को स्मॉल कहेंगे, किसको हम मीडियम इंडस्ट्री कहलाएंगे. तो क्लासिफिकेशन हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर के हिसाब से. इन्वेस्टमेंट जो इनिशियल कैपिटल कोई पर्सन अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, लगाता है पैसा, और टर्नओवर जो उसकी सेल होती है, सेल टोटल कितनी होनी चाहिए उसके हिसाब से होती है. ठीक है. तो ये जो रूल्स हैं ये हमारे 1 जुलाई 2020 के हिसाब से जो फॉलो किए जाते हैं. तो अगर हम माइक्रो की देखते हैं तो माइक्रो की जो उसकी इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ के इक्वल या फिर उससे लेस होनी चाहिए, और टर्नओवर यानी कि टोटल सेल जो है उसकी एनुअल वो 5 करोड़ से इक्वल या उससे लेस होनी चाहिए, तो वो माइक्रो में जाएगी. अगर ये 1 करोड़ से आगे बढ़ जाए, इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम हो, या उन दोनों के बीच में वो 10 करोड़ भी होगी तो भी स्मॉल में आएगी. ऐसे टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा और 50 करोड़ से कम हो तो वो स्मॉल एंटरप्राइज में आएगी. फिर बात करते हैं मीडियम की. तो मीडियम अगर इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ से ज्यादा है और 50 करोड़ से कम है तो वो मीडियम में आएगी, और टर्नओवर जो है उसकी एनुअल सेल्स जो है उसकी 50 करोड़ से ज्यादा और 250 करोड़ के इक्वल या उससे लेस है तो वो मीडियम एंटरप्राइज में आएगी, और इससे ज्यादा एक्सीड कर जाएगी तो ऑब्वियसली फिर वो लार्ज स्केल में आ जाएगी, लार्ज एंटरप्राइजेस में आ जाएगी. आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर है. इसमें क्वेश्चन आता है, एमसीक्यू भी आता है, और कभी कभी आपकी केस स्टडी में भी दे देते हैं, तो इसको अच्छे से कर लेना. रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, जिसको हम एसएसआई भी कह सकते हैं, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट में इंडिया के. किस तरीके से इन्होंने सोशली और इकोनॉमिकली इंडिया के डेवलपमेंट में रोल प्ले किया है, ये हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है उनकी. तो पहले बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, क्योंकि एसएसआईआर जो होती है सबसे पहले एसएसआई जो है हमारी सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है
आफ्टर एग्रीकल्चर। हमें पता है हमारी मोस्टली पॉपुलेशन जो है मोर देन हाफ जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड है फॉर देयर लाइवलीहुड, है ना। तो उसके बाद सेकंड नंबर पे जहां से सबसे ज्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है वो है एसएसआई, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ये लेबर इंटेंसिव होती हैं और प्रोवाइड करती हैं जॉब फॉर पीपल इन रूरल एंड सेमी अर्बन एरियाज। क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव है, कैपिटल कम यूज होती है, लेबर ज्यादा यूज होती है, तो ज्यादा से ज्यादा जॉब प्रोवाइड करती है ये रूरल एरियाज में भी और सेमी अर्बन एरियाज में भी, जहां पे भी स्मॉल इंडस्ट्रीज लगाई जाती है। जैसे कि कोई स्मॉल गारमेंट यूनिट ने एम्प्लॉय किया हुआ है लोकल टेलर्स को और हेल्पिंग के लिए भी काफी लोगों को। ठीक है, बात करते हैं हम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स। तो एसएसआई जो है हमें वाइड रेंज ऑफ डेली यूज की गुड्स जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज के अंदर, लाइक क्लोथ्स, रेडीमेड क्लोथ्स हो गए, सोप हो गए, स्टेशनरी, लेदर गुड्स, प्लास्टिक आइटम एक्सेट्रा। बात करते हैं प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स की। तो एसएसआई जो है कंट्रीब्यूट करती है एक लार्ज शेयर इंडिया के एक्सपोर्ट में, और जिससे हमें फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री के अंदर लाने में हेल्प मिलती है, अर्न करने में हेल्प मिलती है। क्योंकि जो इंडिया का हैंडीक्राफ्ट और हैंडमेड कारपेट्स होते हैं वो फॉरेन कंट्री में बहुत डिमांड में रहते हैं, तो इसका एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा इंडिया में होता है, सॉरी इंडिया के बाहर होता है। और बहुत सी कंट्रीज ऐसी हैं जो बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जो हैंडीक्राफ्ट उनको पसंद होते हैं, हैंडलूम्स के पसंद होते हैं, और खादी की भी बहुत डिमांड है बाहर की कंट्रीज के अंदर, तो उससे भी बहुत हेल्प मिलती है इंडिया के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में और फॉरेन एक्सचेंज को अट्रैक्ट करने में। देन बात करते हैं हम रीजनल डेवलपमेंट को भी ये बैलेंस करने में हेल्प करती है। कैसे? एसएसआई जो होती है, क्योंकि वो बहुत छोटे लेवल पे होती है, बहुत कम कैपिटल चाहिए, बहुत सिंपल टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है, तो इस वजह से कहीं भी सेटअप की जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल किसी विलेज के अंदर एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट को सेटअप कर देना, क्योंकि आसानी से वो लोकल क्रॉप्स का यूज कर सकते हैं एज रॉ मटेरियल, और उसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट फूड प्रोसेसेस बना सकते हैं, गुड्स बना सकते हैं, और वहाँ की रीजनल डेवलपमेंट में हेल्प कर सकते हैं। नेक्स्ट, सपोर्ट्स टू लार्ज इंडस्ट्रीज, सप्लाई करते हैं ये जो एसएसआई है हमारे, स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स जो है अपनी इंडस्ट्री से बनाते हैं, और फिर ये सारी की सारी अलग अलग स्मॉल इंडस्ट्रीज से जो लार्ज इंडस्ट्रीज होती है वो छोटे छोटे पार्ट्स को या स्पेयर पार्ट्स को या टूल्स को क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, और एक बड़ी जो आपकी गुड्स होते हैं, हैवी आइटम्स होते हैं, उनको कंपाइल कर लेते हैं। लाइक स्मॉल यूनिट जो होती है वो ऑटो पार्ट्स बनाती है, लाइक टायर्स बनाती हैं या बैटरीज बनाती हैं या डिफरेंट कुछ भी ऐसा टूल्स बनाती है जो आपके पर्टिकुलर कार को बनाने के लिए यूज किए जाने हैं। तो उसके कंपोनेंट अलग अलग स्मॉल इंडस्ट्रीज बनाएंगी, और फिर लास्ट जो इंडस्ट्रीज होंगी इन लोगों से बाय करेंगी और कार की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर उसको पूरी कार को असेंबल करने के लिए यूज करेंगी। नेक्स्ट है हमारा लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एसएसआई जो होती है क्योंकि लोकल रिसोर्सेज का ही यूज करती है, लोकल लेबर का ही यूज करती है, तो प्रोडक्शन करना काफी लो हो जाता है, कॉस्ट बहुत कम पड़ती है। जैसे कि क्ले यूटेंसिल्स जो होते हैं वो लोकली अवेलेबल सॉइल जो होगी विलेजेस के अंदर उसको यूज करके बनाए जा सकते हैं। देन बात करते हैं क्विक डिसीजन मेकिंग, क्योंकि स्मॉल साइज है, ऑनर जो है वही सारी चीजों को मैनेज कर रहा है, तो उसको आसानी होती है डिसीजंस को लेने में, कोई लॉन्ग प्रोसीजर्स का उसको सामना नहीं करना पड़ता। लाइक अगर बिजनेस के अंदर काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं तो उनसे डिस्कशन करनी पड़ती है, अगर बड़े बिजनेस होते हैं, क्योंकि बिजनेस छोटा है, ऑनर ही मैनेज करना है, ऑनर को ही मैनेज करना है, उसी को सब डिसीजन लेने हैं, तो वो बहुत जल्दी डिसीजन ले सकता है और अपने बिजनेस को ध्यान में रखते हुए अच्छे डिसीजन ले सकता है। जैसे कि एक बेकरी ऑनर जो है वो क्विकली क्या करेगा, प्रोडक्ट के प्राइसेस को चेंज कर देगा, जैसे ही उसको दिखेगा उसकी जो डिमांड है वो बढ़ रही है या घट रही है, तो अकॉर्डिंगली वो फटाफट से चेंजेस लेके आ सकता है, ना कि किसी बड़ी मीटिंग को बुलाएगा और लोगों के साथ डिस्कस करेगा। ठीक है, लास्टली डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो एसएसआई जो है वो लोगों को एनकरेज करती है कि वो खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत कम कैपिटल की जरूरत होती है और कम ही लेबर की जरूरत होती है। टेक्नोलॉजी भी आप बहुत सिंपल यूज कर सकते हो, नहीं तो नहीं भी कर सकते। बहुत से बिजनेस ऐसे हैं जो बिना टेक्नोलॉजी के भी यूज किए जा सकते हैं, है ना। फॉर एग्जाम्पल अ वुमेन स्टार्टिंग अ होम बेस्ड पिकल और कैंडल बिजनेस, तो जहां वो क्या करती है अपनी फैमिली मेंबर्स के लिए पिकल बनाती है, थोड़ा सा और पिकल बना लेगी और उसको मार्केट के अंदर वो सेल कर सकती है। तो छोटा बिजनेस है, उसको ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं लगेगी, कोई उसको लेबर को हायर करने की भी जरूरत नहीं है, तो वो अपने घर के कंजप्शन के साथ साथ एक अच्छा इनकम भी अर्न करना स्टार्ट कर सकती है। आई होप आपको रोल जो है स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कर चुके हैं, रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। अब इसी को हम एक छोटे लेवल पे यानी कि रूरल इंडिया में देखते हैं कि स्मॉल बिजनेस का रूरल इंडिया के अंदर कितना रोल है, क्या रोल है। तो सबसे पहले तो हमने भी पढ़ा ही था, पहले भी पढ़ा था हमने कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट करवाने में सेकंड लार्जेस्ट सेक्टर हो जाता है हमारा स्मॉल इंडस्ट्री। तो एम्प्लॉयमेंट इन रूरल एरियाज, कॉटेज एंड विलेज इंडस्ट्रीज जो होती है वो बहुत सारे लोगों के लिए जॉब क्रिएट करती हैं, जो भी लोग वहां पर रह रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हैंडलूम वेविंग यूनिट जो लगेगी विलेज के अंदर, वहां पे लेबर तो चाहिए ही होगी, तो उससे काफी सारी जॉब्स जो होगी वो वहां पे क्रिएट होगी, लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट मिलेगा लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट इंप्रूवमेंट इन इकोनॉमिक कंडीशन। तो गाइस इकोनॉमिक कंडीशन किसी की भी कब कम इंप्रूव होती है, जब उसकी इनकम बढ़ती है। ठीक है, तो स्मॉल बिजनेस जो है वो एक तो जॉब क्रिएट कर रहे हैं, जॉब क्रिएट होने से लोगों की इनकम बन रही है और जो उनका लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव हो रहा है। फॉर एग्जांपल एक डेयरी बिजनेस प्रोवाइड करता है रेगुलर इनकम एक रूरल फैमिली को, जो भी उस पर्टिकुलर बिजनेस को कर रहा है। इट प्रिवेंट्स माइग्रेशन। तो लोग माइग्रेट क्यों करते हैं गाइस, जो रूरल एरिया से कुछ लोग होते हैं वो वर्क की सर्च में लोग माइग्रेट करते हैं इन स्मॉल टाउन्स और सिटीज,
लेकिन जब लोगों को विलेज के अंदर ही जॉब मिलने लगेगी तो उनको सिटीज के अंदर या टाउन्स के अंदर मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल यूथ जो वर्क करता है लोकल एग्रो बेस्ड यूनिट्स के अंदर, और अब उनको मेट्रो सिटीज में नहीं जाना पड़ेगा इन सर्च ऑफ वर्क, क्योंकि वहां पर भी स्मॉल जो इंडस्ट्रीज है वो एस्टेब्लिश हो गई है। नेक्स्ट फोर्थ, यूज ऑफ लोकल रिसोर्सेज, क्योंकि ये यूज करते हैं लोकली अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी उनके आसपास चीजें अवेलेबल होती हैं उसी को एज अ रॉ मटेरियल ये यूज करते हैं। जैसे कि अभी हमने क्ले का पढ़ा था कि क्ले से वो लोग क्या करते हैं, पॉटरी वगैरह बनाते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक तो वेस्ट यूज हो जाता है जो आसपास होता है, उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, और ज्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट उनको नहीं करनी पड़ती इन सर्च ऑफ रिसोर्सेज। तो कॉयर प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम कोकोनट हस्क एग्जांपल हो सकता है इसका एक, वो भी एक तरह से वेस्ट ही होता है, उसको एज अ रॉ मटेरियल यूज कर लेना और कुछ और यूजफुल प्रोडक्ट बना देना। देन फिफ्थ, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। तो इनकम जो है वो अब क्या हो रही है, स्मॉल प्रोसीजर से ही क्या हो रही है, ज्यादा लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, क्योंकि जॉब क्रिएट हो रही है तो ज्यादा लोगों को लाइवलीहुड मिल रहा है, अर्निंग करने की अपॉर्चुनिटीज मिल रही है। तो जहां कुछ हाथों के अंदर इनकम होती है अब वो ज्यादा लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इनकम इज शेयर्ड अमंग मेनी स्मॉल प्रोड्यूसर्स इंस्टेड ऑफ फ्यू बिग इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है, तो मैनी आर्टिशियंस जो है वो अपने हैंडीक्राफ्ट को या कोऑपरेटिव्स बनाकर अर्न कर रहे हैं। देन सिक्स पॉइंट हमारा हो जाता है अपॉर्चुनिटीज फॉर आर्टिशियंस। तो आर्टिशियंस जो होते हैं जो अपने आर्टिस्ट वर्क से अर्न करते हैं, तो जो स्किल्ड वर्कर्स होते हैं उनको एक रिकॉग्निशन मिलती है और साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल पॉटर्स, कारपेंटर्स, वेवर्स जो है वो अपनी विलेज इंडस्ट्रीज लगाकर या छोटे लेवल पे प्रोडक्शन करके अपनी आर्ट से ही तो अर्न करते हैं ना, तो उनको अपॉर्चुनिटी भी मिलती है और रिकॉग्निशन भी मिल जाती है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट। ये तो हमने पीछे भी पढ़ा था कि इंडस्ट्रीज जो हो रही है वो धीरे धीरे स्प्रेड हो रही है डिफरेंट डिफरेंट रीजन में, ऐसी रीजन्स में जहाँ पे कोई सर्विसेज का, फैसिलिटीज का कोई नामो निशान नहीं था, लेकिन इंडस्ट्रीज के आने से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी मजबूत होता है और लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलती है, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। तो ये क्या करता है, रीजनल इनइक्वालिटी को डिक्रीज करने में भी हेल्प करता है। आई होप रूरल इंडिया के अंदर आपको जो स्मॉल बिजनेस का रोल है वो अच्छे से क्लियर है। अब गाइस हमने ये देखा कि इसका रोल जो है बहुत है रूरल इंडिया के अंदर भी, और जो हमारा सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है इंडिया का उसमें भी। लेकिन जैसे कि हर एक बिजनेस को प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, इसके सामने भी काफी सारे चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को फेस करने पड़ते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? सबसे पहले फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। भले ही बहुत बड़े लेवल पे इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है, ज्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी थोड़ी इन्वेस्टमेंट तो चाहिए होती है ना, छोटी छोटी मशीन्स लगाने के लिए भी चाहिए होती है, लेबर हायर करने के लिए भी चाहिए होती है। तो यह एसएसआई डू नॉट गेट इनफ लोन्स, उनको इनफ लोन नहीं मिल पाते हैं, और ऐसे लोगों को जो बैंक होते हैं वो लैंड करने से, मनी लैंड करने से भी हेजिटेट करते हैं। ठीक है, स्मॉल जैसे कि एक स्मॉल शॉप ओनर है, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं कर पा रहा है क्योंकि उसके पास फंड्स नहीं है इतने। देन सेकंड है हमारा रॉ मटेरियल और पावर प्रॉब्लम। तो अनेबल टू बाय रॉ मटेरियल इन बल्क। छोटी इंडस्ट्री इसलिए ही है क्योंकि छोटे ही लेवल पर रॉ मटेरियल खरीद पाते हैं, छोटे लेवल पर प्रोडक्शन कर पाते हैं, क्योंकि बल्क में सामान खरीदने जितना इनकी पावर कैपेसिटी नहीं होती है, इतनी इन्वेस्टमेंट इनके पास नहीं होती है। और क्योंकि अभी मैंने बोला कि जब ये इंडस्ट्रीज लग जाती है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज मिलती है, उनकी अर्निंग होती है और उनका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ता है। पर जब ये इंडस्ट्री अभी लगी नहीं है, लगाने से पहले ही बहुत से पावर प्रॉब्लम जो है, पावर कट का या वाटर शॉर्टेज का प्रॉब्लम उनको फेस करना पड़ता है, और ये चीजें हर इंडस्ट्री में बहुत ही ज्यादा नेसेसिटी है। लेकिन स्टार्टिंग में जब वहाँ पे ऐसा एरिया है वो बैकवर्ड है, वहाँ पे अभी कोई फैसिलिटीज नहीं आई है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आया है, तो उस टाइम पे ऐसी चीजों का इनको बहुत सामना करना पड़ता है, जिसके चक्कर में इनका जो प्रोडक्शन होता है वो बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। जैसे कि एक स्मॉल फैक्ट्री जो है वो स्टॉप कर देता है काम, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज है, वो काम ही नहीं पूरा कर पाएंगे। मशीन जो है वो किससे चल रही है? इलेक्ट्रिसिटी से, काम रुक जाता है उनका बीच के अंदर ही। देन मार्केटिंग प्रॉब्लम, क्योंकि मनी नहीं है इतनी, तो एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते हैं, तो सेल का प्रमोशन कैसे होगा, लोगों को पता कैसे चलेगा कि ये सामान में बिक रहा है? ठीक है, तो मार्केटिंग का प्रॉब्लम रहता है, इनको इनफ फंड नहीं होते इनके पास अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। फॉर एग्जांपल एक हैंडमेड सोप मेकर जो है वो बनाता बहुत अच्छा है, जितने लोग जानते हैं बहुत खरीदते हैं उसे, लेकिन वो बड़े ब्रांड से कॉम्पीट नहीं कर सकता, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा भी ब्रांड है, दूर दूर तक अपने ब्रांड को नहीं फैला सकता है वो, क्योंकि उसके पास प्रमोशन करने के लिए इनफ मनी नहीं है। देन आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, क्योंकि इतनी इन्वेस्टमेंट, अगेन प्रॉब्लम वही इन्वेस्टमेंट का ही है कि भाई इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं है, कि क्योंकि टेक्नोलॉजी है वो दिन पर दिन अपडेट होती रहती है, एडवांस हमारा जो है सोसाइटी है इस टाइम पे, तो पुरानी मशीन्स का ही इनको यूज करना पड़ता है, क्योंकि इनके पास इतनी मनी नहीं होती कि वो मॉडर्न इक्विपमेंट लेकर आ सके और अपनी टेक्नोलॉजी को अपडेट कर सके। तो ये लोग कंपटीशन में मोस्टली पीछे रह जाते हैं, तो मैनुअल टूल्स यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ ऑटोमेटेड मशीन्स, जिससे उनका फायदा भी हो सकता है अगर ऑटोमेटेड मशीन वगैरह यूज करेंगे तो। देन कंपटीशन अभी बात की, क्योंकि भाई वो आउटडेटेड टूल्स का यूज कर रहे हैं, जबकि उनके कॉम्पिटिटर्स थोड़ी सी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है वो न्यू मशीन का यूज कर रहे हैं, जिसके कारण उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाती है और वो कम सेलिंग प्राइस पे अपना सामान बेचते हैं, जिससे सेल बढ़ती है उनकी।
है ना, तो सेल्स बढ़ जाती है, मार्केटिंग भी कर पाते हैं क्योंकि इनफ इन्वेस्टमेंट उनके पास होती है। बट इनके पास ना इन्वेस्टमेंट है, ना उनके पास अपडेटेड टेक्नोलॉजी है, तो ये कंपटीशन में पीछे रह जाते हैं और इनको स्ट्रॉन्ग कंपटीशन जो होता है वो लार्ज और मल्टीनेशनल कंपनी से फेस करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल लोकल स्नैक्स जो है वो दिन पे दिन कस्टमर लूज कर जा रहे हैं क्योंकि इनके पास ब्रांडेड पैकेज फूड जो है वो आजकल बहुत ज्यादा मार्केट में अवेलेबल है और लोगों को उनके बारे में ही पता है, तो लोग वही यूज करते हैं। ठीक है, देन उसके अलावा भी कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि स्किल्ड लेबर का ना होना प्रॉपर, पुअर मैनेजमेंट अच्छी, क्योंकि ऑनर जो है वो कितना कुछ कर लेगा, मैनेजमेंट के लिए भी एक अच्छी आपकी बैकग्राउंड थ्योरेटिकल नॉलेज होनी चाहिए प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए। तो ऐसे जो प्रॉपर एजुकेशन के साथ लोग हैं वो मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो मैनेजमेंट भी पुअर हो जाती है। लोकल टैक्सेस जो होते हैं वो हाई होते हैं, इनको फेस करने पड़ते हैं। प्रोडक्ट की क्वालिटी इनकी लो होती है क्योंकि वो इनफ कैपिटल नहीं है, टेक्नोलॉजी अपडेट नहीं कर पा रहे हैं, स्किल लेबर नहीं है, तो इस तरह से प्रोडक्ट की जो क्वालिटी होती है वो भी लो हो जाती है और गुड्स की डिमांड कम रहती है। इनके कारणों से तो रहती है, साथ में उनके पास मार्केटिंग के भी तो पैसे नहीं है ना, लोग अपने गुड्स को प्रमोट भी तो नहीं कर पा रहे हैं ना वो लोग, तो इस वजह से जो मार्केट में डिमांड होती है इनके गुड्स की वो कम हो जाती है। सो गाइज आई होप आपको ये जो हमारी SSI है, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, वो अच्छे से क्लियर है, इनके रोल क्लियर है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।